रहा है कि एक टेलीविजन है ब्रांड ए का जिसपे 25% का डिस्काउंट दिया जा रहा है और एक टेलीविजन है ब्रांड बी का उस पर 40% का डिस्काउंट दिया जा रहा है। फिर कह रहा है बी का जो प्राइस है डिस्काउंट के बाद वो ए के डिस्काउंट के बाद वाले प्राइस से 2250 ज्यादा है। तो बताना है व्हाट इज द मार्क प्राइस ऑफ ए इफ मार्क प्राइस ऑफ बी इज गिवन टू बी 30,000। अब देखिए मेरी नजर ऑप्शन में जा चुकी है और मुझे आंसर पता भी लग चुका है कि 25,000 है। ठीक है, अब आप कहोगे ये कैसे, मैं समझाता हूं कि ये कैसे है। देखिए ऑप्शंस का इस्तेमाल करके इस क्वेश्चंस को करना बहुत ज्यादा आसान है। मैं आपको बिना ऑप्शन करके भी बता दूंगा, दिखाऊंगा, वो काफी लंबा पड़ सकता है आपको। हमेशा देखिए ऑप्शन चेकिंग अपने आप में एक आर्ट है। ठीक है, तो मैंने इसको कैसे सॉल्व किया ये मैं आपको समझाता हूं। देखिए हमेशा जब भी आप इस तरह के क्वेश्चंस में ऑप्शन की चेकिंग करते हो तो कभी भी आपको एक्सट्रीम ऑप्शन चेक नहीं करने चाहिए। कई लोगों को लगता है ऑप्शन चेक करेंगे तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, कई गलती से कहीं चौथा ऑप्शन होता तो 4 चेक करने पड़ेंगे। बिल्कुल, देखिए ऑप्शन चेकिंग में क्या होता है कि अगर लेट से 4 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, मैं समझाता हूं, 4 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, तो इस तरह के क्वेश्चंस में हमेशा मिडिल ऑप्शंस चेक किए जाते हैं। ठीक है, जहां पर कुछ कैलकुलेशन हो रही है नोन वैल्यूज के थ्रू, कुछ और निकाला जा रहा है, उनका कंपैरिजन दिया हुआ है। ठीक है, तो यहां पर देखिए मैं कह रहा हूं मिडिल ऑप्शन का मतलब ये नहीं होता है बी और सी। मिडिल ऑप्शन का मतलब होता है वैल्यू के टर्म्स में मिडिल ऑप्शन। जैसे इन नंबर्स को आप देखोगे तो ये लीस्ट है और ये हाईएस्ट है, तो बाकी के जो 2 ऑप्शन बचे ये हैं मिडिल ऑप्शंस। तो हमेशा आपको ना मिडिल ऑप्शन चेक करने चाहिए। मिडिल ऑप्शन चेक करने का देखिए फायदा क्या होता है, मैं आपको पूरी स्ट्रैटेजी समझाता हूं। देखिए लेट से आपने 21,000 चेक किया, आपको ये पता चल जाएगा कि आपका आंसर 21,000 से बड़ा है या छोटा है। अगर आपका आंसर 21,000 से बड़ा है तो फिर तो आपको पता है एक ही आंसर सही हो सकता है, 25,000। ठीक है, अगर आपको ये मालूम चला कि आपका आंसर 21,000 से कम है तो क्या होगा, या तो पहला होगा या चौथा होगा। अब पहले और चौथे में से अगर पता है एक आंसर है तो कौन सा चेक करोगे, कोई एक आंसर मिल गया। यानी मुझे मैक्सिमम 2 ऑप्शन चेक करने पड़ेंगे अगर मैं मिडिल ऑप्शंस को चेक करता हूं, मिडिल वैल्यूज को चेक करता हूं। राइट, आपने अगर रैंडमली उठा लिया तो फिर किस्मत है कि कहां पे दिया हुआ है आपको ऑप्शन। हो सकता है पहला चेक करो, फिर दूसरा करो, फिर तीसरा करो और चौथा सही हो, तो 3 ऑप्शन आपको मैक्सिमम चेक करने पड़ेंगे। लेकिन इस स्ट्रैटेजी में वर्स्ट केस में 2 ऑप्शन चेक करने हैं और बेस्ट केस में लेट से आपने 21,000 उठाया और आंसर बड़ा आ गया 21,000 से, तो भैया मार्क कर दिया सीधे एक ही ऑप्शन चेक करके। अगर 21,000 ही सही हुआ तो भी मार्क कर दिया डायरेक्ट। फिर एक ही केस हो सकता है जिसमें आपको एक ऑप्शन और चेक करना पड़े, एक ही केस है, बट 3 पॉसिबल केसेस हैं, सिनेरियोज हैं, जिसमें 2 सिनेरियोज में आपको एक ही ऑप्शन चेक करना पड़ रहा है। ठीक है, तो अब इस स्ट्रैटेजी के थ्रू मैंने क्या किया था, जब मैं क्वेश्चन पढ़ रहा था मैंने ऑप्शन देख लिए थे, मेरी एक नज़र टेढ़ी होकर चली जाती है ऑप्शंस पे। तो मैंने क्या किया, मैंने जब मिडिल ऑप्शंस मैंने देखे, ये दोनों मिडिल ऑप्शंस, तो मैंने 21,000 को चेक किया क्योंकि ये देखने में थोड़ा सुंदर लग रहा था। 21,000 इज ए नंबर चेक करने के लिए थोड़ा आसान है कंपेयर टू 18,750। मैंने 21,000 उठाया। अब देखिए 21,000 है क्या, 21,000 जो है आपका ये मार्क प्राइस है ए का। अब जरा आप मुझे बताओ कि ए पे अगर आपने 25% का डिस्काउंट दे दिया, 20,000 के रफली सोच लो, 5,000 का डिस्काउंट हो गया रफली, तो 16,000 के आसपास वैल्यू आ गई। ठीक है, 16,000 के आसपास वैल्यू आ गई 25% डिस्काउंट देने के बाद। लेकिन जरा बी पे आप डिस्काउंट दो 40% का, 35,000 पे आपने 40% का डिस्काउंट दिया, 14,000 का डिस्काउंट हुआ, तो वैल्यू कितनी आ रही है, 21,000 आ रही है। आप मुझे बताओ इनका डिफरेंस क्या है। इनका डिफरेंस आपको 2250 दिख रहा है? बिल्कुल नहीं दिख रहा है, बहुत ज्यादा डिफरेंस दिख रहा है। अब मैं आपसे पूछूंगा सर कि 2250 डिफरेंस लाने के लिए मुझे ये वाली वैल्यू बढ़ानी पड़ेगी या कम करनी पड़ेगी? आप कहोगे चूंकि इसको बढ़ाना पड़ेगा तो इसको भी बढ़ाना पड़ेगा, तो बढ़ा हुआ आंसर क्या है, 25,000। एक ही आंसर पॉसिबल है। और ये चीजें मेरे लिए मुश्किल नहीं है, ये सब छोटी छोटी कैलकुलेशन है मेरे लिए कि 35 - 40% 21,000 होगा, बिल्कुल टाइम नहीं लगता सोचने में। और ये कि भैया इसकी वैल्यू जो है अगर 21,000 होगी तो 21,000 में 25% कम हुआ तो वो अप्रॉक्सीमेशन है, रफली 5,000 कम कर लो 1/4। ठीक है, तो वो आपका पहुंच गया 16,000 के आसपास, बस बहुत है। तो इतना देख के मैंने मार्क कर दिया, ये एक तरीका था। अब दूसरा तरीका है लंबा तरीका कि आप इससे 21,000 आपने निकाला, फिर उसमें आपने 2250 क्या किया है ना, 2250 कम किया, तो 2250 कम करोगे तो आपको 18,000 तो से ज़्यादा या 19,000 से थोड़ा कम मिलेगा। फिर वो वैल्यू क्या होगी, 75% होगी ए का एमआरपी का, तो फिर 100% निकाल लो, वहां से आपकी एग्जैक्ट वैल्यू निकलेगी जिसमें मैं बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं हूँ। ठीक है, मुझे पसंद ही नहीं है एग्जैक्ट वैल्यूज निकालना। ठीक है, तो ऐसे करके आप ओरली आंसर लगा सकते हो। ठीक है।